हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को एकाकी स्वामित्व या एकाकी व्यापार से आशय परिभाषा एवं उसकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो वीडियो को नए देख रहे हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ और लोगों तक पहुँच सके और वो भी उनका लाभ उठा सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एकाकी स्वामित्व क्या है? एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें किसी एक व्यक्ति द्वारा पूंजी लगाई जाती है और वह स्वयं व्यापार का संचालन करता है। व्यापार के लाभ हानि का उत्तरदायित्व उसी पर होता है। चूँकि यह व्यवसाय का एक या एकल व्यक्ति द्वारा ही संचालित किया जाता है, इसीलिए इसे एकाकी व्यापार कहते हैं। एकाकी व्यापार से तात्पर्य यह था कि जिसमें कोई एक व्यक्ति अकेला ही व्यापार का संचालन करता है, उसके उत्तरदायित्व को भी खुद संभालता है, उसका जो व्यापार से लाभ हानि होता है उन सभी का वह अकेला ही स्वामी होता है। इसीलिए इसे एका व्यापार कहा गया है। एकाकी व्यापार को व्यक्तिगत साहसी, एकल स्वामी, एकाकी स्वामित्व, व्यक्तिगत व्यवस्थापक आदि नामों से संबोधित किया जाता है। एकाकी व्यापार की आइए परिभाषाएं देखते हैं। हैने के अनुसार एकाकी व्यापार व्यवसाय का स्वरूप है जिसका प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, जो उसके समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, उसकी क्रियाओं का संचालन करता है एवं लाभ हानि का संपूर्ण भाग स्वयं उठाता है। एस.आर. रनल के अनुसार भी आइए देखते हैं। एकाकी व्यापारी वह व्यक्ति है जो अपनी जोखिम पर व्यवसाय का संचालन करता है। ये जो दो विद्वान हैं, इन दोनों का कहना वही है कि एकाकी व्यापार अकेला स्वामी होता है, वह लाभ हानि जोखिम सभी को अकेला ही वहन करता है। एकाकी व्यापार के लक्षण या विशेषताएं: व्यवसाय की स्वतंत्रता, व्यवसाय का सरल रूप, पूर्ण नियंत्रण, असीमित उत्तरदायित्व, पूंजी पर एकाधिपत्य। और भी विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। छठवां, वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्ति। सातवां, सीमित कार्य क्षेत्र। आठवां, प्रारंभ एवं समापन सुविधाजनक। ये जो हम लोगों ने 8 टॉपिक पढ़े हैं वो एकाधिकारी के क्या हैं, एकाकी व्यापार के लक्षण या विशेषताएं हैं। आइए अब हम इन्हें सविस्तार देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी विशेषताओं को समझा जा सकता है। पहला, व्यवसाय की स्वतंत्रता। एकाकी व्यापारी व्यवसाय का चुनाव एवं प्रारंभ करने में पूर्ण स्वतंत्रता है। यदि किसी वस्तु के व्यापार में कोई वैधानिक प्रतिबंध है, तब उसे सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी। इस प्रकार की स्वतंत्रता व्यवसाय के अन्य रूप अर्थात साझेदारी एवं कंपनी में नहीं होती है। व्यवसाय की स्वतंत्रता रहती है एकाकी व्यापारी को। अगर यदि किसी व्यापार में वैधानिक प्रतिबंध है तभी उसे अनुमति की आवश्यकता होती है, अन्यथा किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। वह अपनी स्व इच्छा एकाकी व्यापार शुरू कर सकता है और इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो किसी को नहीं रहती, जैसे साझेदारी एवं कंपनी को नहीं होती। दूसरा है व्यवसाय का सरल रूप। एकाकी व्यापार व्यवसाय का अत्यंत सरल रूप है। इसकी स्थापना कोई भी कर सकता है। सामान्य व्यक्ति इसका सफलतापूर्ण संचालन कर रहे हैं। यह सरल स्वरूप ही नहीं, अति प्राचीन भी है। व्यवसाय सरल रूप इसलिए कहा गया है क्योंकि एकाकी व्यापारी व्यवसाय का अत्यंत सरल रूप है। इसकी स्थापना कोई भी कर सकता है। सामान्य व्यक्ति भी इसका सफलतापूर्ण संचालन कर सकता है और यह सरल ही नहीं, यह प्राचीन समय से माना जाने वाला एकाकी व्यापार जो है वो प्राचीन समय से माना जा रहा है। तीसरा, पूर्ण नियंत्रण। एकाकी व्यापार एक ही व्यक्ति के हाथ में होने के कारण उसके समस्त कार्यों पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है तथा प्रबंध कार्य के लिए वही उत्तरदायी होता है। इसीलिए वर्ग का कथन है, एकाकी व्यापारी सबका स्वामी होता है और समस्त जोखिम उठाता है।
इसमें पूर्ण नियंत्रण रहता है, क्योंकि जो एकाकी व्यापारी होता है वो अकेला ही उस व्यापार का मालिक होता है, स्वामी होता है, जिसके कारण वह समस्त कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है तथा प्रबंध का जो कार्य है वह उसके लिए भी वही उत्तरदायी होता है। इसलिए वर्ग का कहना है कि एकाकी व्यापार सबका स्वामी होता है और समस्त जोखिम को भी वह स्वयं उठाता है। चौथा है असीमित उत्तरदायित्व। एकाकी व्यापारी का यही लक्षण उसका सबसे बड़ा दोष है, उसका उत्तरदायित्व असीमित होता है। पैकमैन का इस संबंध में कथन है, कानून एकाकी व्यापार के घर एवं व्यवसाय में भेद नहीं करता है। इसका एक ही जो है दोष माना गया है कि इसके एकाकी व्यापार का यही एक दोष माना गया है कि उसका जितने भी उत्तरदायित्व होते हैं वो असीमित होते हैं। असीमित क्यों होते हैं? क्योंकि जो एक ही व्यक्ति होता है वो व्यापार से संबंधित जितने भी दायित्व होते हैं वो सभी को वही वहन करता है, इसीलिए इसके उत्तरदायित्व को असीमित माना गया है। और पैकमैन का कहना है कि कानून एकाकी व्यापारी के घर एवं व्यवसाय में भेद नहीं करता है। पांचवा है पूंजी पर एकाधिपत्य। एकाकी व्यापार में पूंजी पर व्यापारी का अकेला अधिकार होता है, क्योंकि वह पूंजी लगाता है तथा अन्य स्थानों से अपने दायित्व पर पूंजी के लिए राशि प्राप्त करता है। पूंजी पर जो आधिपत्य है वो एकाकी व्यापार के लिए एकाकी व्यापार का जो स्वामी होता है उस पर अकेला ही उसका अधिकारी होता है, क्योंकि वह पूंजी लगाता है तथा अन्य स्थानों से जो अपने उत्तरदायित्व है उसे पूरा करने के लिए पूंजी के लिए राशि भी वही प्राप्त करता है। इसीलिए पूंजी का भी एकाधिपत्य किसे माना गया है? एकाकी व्यापार के स्वामी को। वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्ति। एकाकी व्यापारी वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्त होता है। उसके लिए इतना ही आवश्यक है कि वह वयस्क हो तथा संविदा करने की उसमें क्षमता निहित हो। वैधानिक और जो औपचारिकता होती है उससे वो एकाकी व्यापारी मुक्त होता है। उसके लिए बस यही आवश्यक है कि वह वयस्क हो तथा संविदा करने की उसमें क्षमता निहित हो। सीमित कार्य क्षेत्र। सातवां, सीमित पूंजी, सीमित प्रबंधन क्षमता लेकिन असीमित उत्तरदायित्व के कारण एकाकी व्यापार का क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन अपने व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के लिए वह स्वतंत्र होता है। वह अपनी क्षमता एवं साधनों की उपलब्धता के आकार पर सीमा का विस्तार कर सकता है। सीमित कार्य क्षेत्र तो कहा गया है, लेकिन उसके जो सीमित पूंजी होती है, सीमित प्रबंधन के कारण, लेकिन उसका उत्तरदायित्व जो रहता है वो बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। इसी कारण वह क्षेत्र को सीमित रखता है, लेकिन अपने व्यवसाय के विकास को देख कर के, विस्तार को देखकर जो एकाकी व्यापारी स्वामी है वह अपने कार्य को बढ़ा सकता है, इसलिए वह स्वतंत्र होता है। और अपने कार्य को बढ़ाने के लिए वह अपनी क्षमता एवं साधनों की उपलब्धता के आधार पर अपने व्यापार की सीमा को बढ़ा सकता है और विस्तार कर सकता है। आठवां है आपका प्रारंभ एवं समापन सुविधाजनक। एकाकी व्यवसाय का प्रारंभ एवं समापन दोनों सरल है। इसके लिए किसी भी प्रकार की वैधानिक एवं व्यापारिक औपचारिकताओं को पूर्ण करना आवश्यक नहीं है। एकाकी व्यापार का जो व्यवसाय है वो प्रारंभ उसका और समापन सुविधाजनक है। इसमें किसी प्रकार के वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करना आवश्यक नहीं है। इसी तरह से एकाकी व्यापार की और भी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहेंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहे। थैंक यू।